हम कुछ करने से उसको हम अपने जीवन में नहीं रख सकते हैं। You can't be drinking through the week and Sunday saying that I'm going to host him today. और इतवार को हम आके नहीं कह सकते हैं कि आज मैं प्रभु को अपने जीवन में रखूंगा, जबकि पूरे हफ्ते भर हम लोग शराब में और दारू में थे। The Holy Spirit came upon Jesus in a bodily form. पवित्र आत्मा एक शारीरिक रूप में यीशु के ऊपर उतरा। Amen. Ask yourself, I don't want anyone to raise your hands up. Ask yourself, have I been hosting Jesus in a bodily form in my life? कोई अपने हाथों को नहीं उठाए, लेकिन अपने आप से पूछे कि क्या प्रभु की आत्मा को, प्रभु की उपस्थिति को मैं अपने जीवन में स्वागत कर लिया है? क्या हम उसको रहने देते हैं? Worship leaders, pastors, ministers, I'm telling you, any ministry that does not host Jesus will never succeed. पास्टर हो या गाने में अगुवाई करने वाला हो, कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी सेवकाई हो, जो परमेश्वर के डेरे को, उसके उस उपस्थिति को जो स्वीकार नहीं करता, उसको सत्कार नहीं देता है, तो वो कभी भी जय नहीं पाएगा, विजय नहीं होगा। I'm telling you this out of my personal experience. ये अपने व्यक्तिगत रूप से मैं अपने हिस्से कहता हूँ। But the day you start hosting the Holy Spirit in a bodily form, I'm telling you, the way you preach, the way you sing, the way you minister is going to change. जिस दिन से आप पवित्र आत्मा को उस शारीरिक रूप में अपने साथ ले चलोगे, उस दिन से आपका प्रचार, आपका गाना, आपकी सेवकाई, सब कुछ बदल जाएगा। Amen. I was telling my wife the other day that whenever I'm driving and she is with me, I'm not worried about where I'm going. और मैं पास्टर अपनी बीवी से कह रहे थे कि जब वो गाड़ी चलाते हैं और वो उनके साथ है, तो वो कभी इस बात की सोच में नहीं रहता है कि उनको कहाँ जाना है। Because she's very good at remembering the roads. क्योंकि उनकी बीवी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से सारे रास्ते याद रखती है। So when she is with me, all that I have to do is push the accelerator and steer the car. That's it. और जब भी वो उनके साथ है, तो उनको सिर्फ गाड़ी को आगे चलाते रहना है। She tells me go left, go right, go straight, stop, let's check. I keep going. और वो कहते हैं कि आगे चलो, दाएं मोड़ो या फिर गाड़ी रोको, हम लोग देख लेते हैं। Because I know that she is with me. क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मेरे साथ है। Similarly, when you host the Holy Spirit, all that you will have to do is keep walking and walking and walking and walking. उसी तरह जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति जब हमारे साथ है, हमें जो करना है सिर्फ चलते जाना है, चलते जाना है और चलते जाना है। You don't have to worry about the enemy who is coming against us. हमें उस दुष्ट के बारे में सोचना नहीं है, हमारे दुश्मन के बारे में सोचना नहीं है जो हमारे खिलाफ आ रहा है। Because his name is Jehovah Shabbaoth. क्योंकि हमारे परमेश्वर का नाम है यहोवा शब्बायोत। The God who fights for you. क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमारे लिए लड़ाई करता है। Amen. I have a package with me. मेरे पास एक पूरा पैकेज है। In Jesus, I have a package that is traveling with me. यीशु के साथ मेरे साथ सफर करने वाला एक पूरा पैकेज है। I have Jehovah Nissi with me. यहोवा निस्सी मेरे साथ है। My victory banner. वो हमेशा मेरा जय ध्वज है। I have Emmanuel with me. इम्मानुएल मेरे साथ है। The God who is with me always. हमेशा मेरे साथ रहता है। So I'm telling you, when you host His presence, life becomes much more simpler. तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे साथ ले चलते हैं, हमारा जीवन और भी सरल हो जाता है। Because you are carrying God everywhere you go. क्योंकि हम प्रभु को हर जगह ले जाते हैं जहाँ पर भी हम चलते हैं। Amen. Turn with me to the book of Isaiah. यशायाह की पुस्तक में हम लोग जाएंगे। 66 verse 1. 66 अध्याय उसका पहला वचन। Thank you, Jesus. This is what the Lord says. यहोवा यूं कहता है, Heaven is my throne, आकाश मेरा सिंहासन and the earth is my footstool. और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। Where is the house you will build for me? तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? Where will my resting place be? और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान रहेगा? You know, the Holy Spirit, I believe our God is a God of emotions. पवित्र आत्मा या हमारा परमेश्वर जो है, मैं विश्वास करता हूँ भावनाओं के साथ है। He is not that strict father with a long beard who doesn't know how to smile or cry, just sits with a broad face on a throne. और वो एक ऐसा पापा नहीं है जो अपने सिंहासन पर बैठता है, एक लंबी सी दाढ़ी है और बड़े-बड़े मुछियां हैं जिसको देख के सब डर जाते हैं और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। He is full of emotions. वो बहुत भावुक है। And that's the reason the Bible says Jesus wept. और इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु रोया। He gets angry. उसको गुस्सा आता है। He gets sad. वो कभी भी भावुक हो जाता है। वो He starts speaking lovingly to you.
और वो बहुत ही प्यार से कभी-कभी हमसे बात करता And है। here he says, where will my resting place be? और यहाँ पर वही परमेश्वर कहता है कि मेरा रहने का स्थान या मेरा भवन कहाँ पर होगा? Where can I find a place where I can find rest? मैं अगर विश्राम करना चाहूँ तो मैं कहाँ पर जाऊँ? Amen. आमीन। Church, the Lord is asking you today, where will my resting place be? सभा से परमेश्वर आज पूछ रहा है कि प्रभु का वो विश्राम स्थान या प्रभु का रहने का वो स्थल कहाँ पर होगा? Can I find my resting place in you? क्या मेरे विश्राम स्थान को मैं आप में पा सकता हूँ? Can you host me in your life, in your house today? क्या आप अपने भवन में, अपने जीवन में मुझे जगह दे सकते हो? Amen. आमीन। The word of God says in the book of Revelations, behold, I stand at the door and knock. परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में हम लोग यह पढ़ते हैं कि देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। If anyone opens, अगर कोई मेरे लिए अपने दरवाजा को I खोले, will come and I will sup with him. मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ मैं भोजन करूंगा। What is it to have a supper? क्या है भोजन करना? If I sit with Pastor Stephen for a supper, we will start talking about all the things that are happening to us. अगर मैं पास्टर स्टीफन के साथ अगर भोजन के लिए बैठ जाता हूँ तो हम लोग बातें करने लगेंगे कई सारी चीजों के ऊपर। We'll talk about the good things. भली चीजों के बारे में बात करेंगे। We'll talk about the bad things that have happened to us. कई बुराइयां जो हमारे जीवन में गई हैं उसके बारे में बात We'll करेंगे। share our joy, share our pain. हमारी खुशियां, हमारी दर्द हम बांटेंगे। Similarly, the Lord says, if you can let me in today, I want to come and sup with you. तो इसी तरह परमेश्वर कहता है कि आप अगर मुझे अंदर बुलाओगे, मुझे रहने के लिए एक जगह दोगे, तो मैं आपके साथ भोजन करूंगा। It's not about saying I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. No, 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 no. ये सिर्फ इतना नहीं है कि मैं यीशु को अपने व्यक्तिगत रूप से अपने उद्धारकर्ता करके मान लेता हूँ, इसमें खत्म नहीं होता है। He wants to come right inside your living room, in your house, in your heart, in your decisions, in your business. वो आपके घरों में, आपके रहने के स्थान में, आपके दिलों में, आपके काम में, आपके हर एक निर्णय में वो आना चाहता है। You think God was joking when He said, I will sup with you? क्या परमेश्वर सिर्फ मजे के लिए कह रहा था कि जब उसने कहा कि मैं आपके साथ भोजन करूंगा? Tell me, you think God was joking? क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह मजे के लिए उसने ऐसे कहा? You know, we need to literally believe the word of God. हमें परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करना सीखना है। Literally take the word of God as it is written. जिस तरह परमेश्वर के वचन में कहा है उसी तरह उसको विश्वास करना है। Imagine a family that sits for dinner with Jesus on the table. अपने एक परिवार को आप सोचिए जो यीशु के साथ भोजन के लिए रात के समय में बैठा है। The daughter starts speaking about, Daddy, this is the vision that Jesus gave me today. बेटी कहते हैं कि पापा जो दर्शन प्रभु ने मुझे दिया है वो इस तरह है। Think about it. इसके बारे में सोचिए। The father says, this is the word that God gave me today. पापा कहते हैं कि परमेश्वर ने जो वचन मुझे आज के दिन दिया है वो यह है। We need to step into a culture of hosting the presence of God. एक ऐसी रीत और रिवाज के अंदर हमें कदम रखना है जहां पर हम लोगों को हर समय प्रभु को अपने साथ रखना है, प्रभु की उपस्थिति को हमारे जीवनों में रखना है। Shout this with me, hosting. आप लोग सब जोर से कहिए इनके साथ, Hosting the presence of God. प्रभु की उपस्थिति को हमारे साथ रखना। Come on, say this. Hosting the presence of God. प्रभु की उपस्थिति को हमारे साथ You know, रखना। as you enter this new year, if there is one resolution that I want you to make, is that I will host His presence in my life. इस नए साल में अगर आप कोई नए निर्णय बनाते हो, मेरी यह विनती है कि आप लोग इस निर्णय को जरूर बनाइएगा कि इस साल में प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में, अपने भवन में मैं सत्कार करूंगा। The Bible talks about this man called David who says, I will dwell in the house of the Lord forever. प्रभु के वचन दाऊद के बारे में कहता है कि मैं प्रभु के भवन में हमेशा रहूंगा। You know, I believe every time David would walk around, he will say, I will dwell in the house of the Lord forever. परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं यह सोचता हूँ कि जब भी दाऊद चलता था वो हमेशा यही कहता था कि मैं प्रभु के भवन में हमेशा रहूंगा। I will dwell in the house of the Lord forever. मैं परमेश्वर के भवन में हमेशा रहूंगा। If there was one thing that was on David's mind, was that he wants to dwell in the presence of God. अगर दाऊद के मन में एक चीज थी, वो ये चीज थी कि मुझे परमेश्वर के भवन में रहना है हमेशा। So that is the reason, you know, it's like you walking around saying that I'm going to invest so much money in shares today. I'm going to buy this house today. I'm going to do that today. ये इसी तरह हो गया जिस तरह आप जब चलते हो आप कहते हैं कि इस काम को मैं आज ये करूंगा, इतने पैसे मैं इस काम के लिए कमाऊंगा।